चूरू लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सरगर्मियां तेज हो गई है। आज चूरू के सर्किट हाउस में चूरू के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग पहुंचे। सुभाष गर्ग को कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने के लिए 2 दर्जन से अधिक आवेदकों ने आवेदन दिया है और चूरू जिले में कांग्रेस एक उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने को बेताब है। इस मामले में बात करें तो सरदार शहर से विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा ने भी दावेदारी के लिए ताल ठोकी है। अनिल शर्मा समर्थक जिले भर से आए और ब्राह्मण संगठनों में भी अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाने की मांग की है। इसी के साथ अगर बात करें तो 20 साल से चूरू जिले में भाजपा का अभेद किला बन चुकी है चूरू लोकसभा, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता बलराम जाखड़ को भी राम सिंह कस्बा से मात खानी पड़ी थी। वहीं अल्पसंख्यक उम्मीदवार रफीक मंडेलिया ने राम सिंह कस्बा का मुकाबला कड़ा कर दिया था और भाजपा के पसीने छुड़ा दिए थे, मगर कांग्रेस इसको परिणाम के रूप में तब्दील नहीं कर पाई। इस दफे भी कांग्रेस ने अभी से रणनीति तय कर दी है कि चूरू के अभेद किले को ढाकर फिर से कांग्रेस का परचम यहां पर फहराए। और यहां पर पहले भी कांग्रेस के नरेंद्र बुड्ढानिया लोकसभा उम्मीदवार के रूप में यहां पे हो चुके हैं। 1977 में दौलतराम सारण जनता पार्टी से रहे और 1980 में फिर दौलतराम सारण चुनाव जीते। 84 में मोहर सिंह राठौड़ नेशनल कांग्रेस के रूप में रहे और 1985 से में नरेंद्र बुड्ढानिया नेशनल कांग्रेस के रूप में रहे और 1989 में दौलतराम सारण जनता दल के रूप में रहे। फिर 1991 में राम सिंह कस्बा भारतीय जनता पार्टी के रूप में, उसके बाद पुणे 1996 में नरेंद्र बुड्ढानिया कांग्रेस के रूप में और 1998 में नरेंद्र बुड्ढानिया कांग्रेस के रूप में और फिर 1999 में राम सिंह कस्बा भारतीय जनता पार्टी से रहे। 2004 में भी राम सिंह कस्बा भारतीय जनता पार्टी से रहे। 2009 में भी राम सिंह कस्बा भारतीय जनता पार्टी से रहे और 2004 में हुए चुनाव में जो वर्तमान सांसद है राहुल कस्बा, जो नरेंद्र बुड्ढानिया इस चुनाव में नहीं लड़े थे, जबकि 2014 में राम सिंह कस्बा के पुत्र राहुल कस्बा मैदान में उतरे और उन्होंने काफी लंबे मार्जिन से जीत की थी। इस चुनाव में कांग्रेस को जमानत जब्त का सामना करना पड़ा था, जो एक बहुत बुरी हार से उनका सामना हुआ था। इस समय उनका उम्मीदवार प्रताप पूनिया था। वहीं कांग्रेस के बागी उम्मीदवार बसपा के प्रत्याशी के रूप में अभिनेश महर्षि ने चुनाव लड़ा था। अभी अभिनेश महर्षि रतनगढ़ से बीजेपी के रूप में विधायक है और अब देखना यह है कि कांग्रेस किस पे विश्वास करती है। इस दफे चूरू से मंत्री रह चुकी अमिता बेगम ने भी दावेदारी की है, वो भी इस चुनाव में लड़ना चाहती है और रफीक मंडेलिया के फिर से आने की बात भी सूत्र कह रहे हैं। वही भादरा से पूर्व संसदीय सचिव जयदेव डूटी भी मांग रहे हैं और भादरा के पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी ने भी दावेदारी की है। सबसे पहला तो ये है कि मैं छात्र जीवन से कांग्रेस से जुड़ा रहा हूँ और 1993 में मुझे भादरा से कांग्रेस ने टिकट दिया। उस समय मैं राजस्थान में कांग्रेस का सबसे कम उम्र का उम्मीदवार था। मैं यूथ कांग्रेस में रहा, एनएसयू में रहा, उसके बाद कांग्रेस में रहा और 1993 से लेके अब तक लगातार मैं भादरा कंस्टिट्यूंसी में काम करता हूँ। 2003 से 8 तक मैं भादरा से एमएलए में रहा। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, लेकिन दुर्भाग्य से जीत नहीं पाया वहाँ से। तो एक तो कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस का परंपरागत कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ। और दूसरा, नौहर और भादरा ऐसे 2 असेंबली सेगमेंट हैं चूरू पार्लियामेंट में, जो पहले गंगानगर में थे, श्री गंगानगर में थे और नौर और भादरा में दोनों विधानसभा क्षेत्रों में ही कभी गंगानगर पार्लियामेंट से कांग्रेस और बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और 2009 से हम नौर और भादरा दोनों असेंबली सेगमेंट इसमें पार्लियामेंट चूरू में हैं। तो 2009 और 2014 में भी न बीजेपी और न कांग्रेस ने भादरा से टिकट दिया। तो इस हिसाब से हम दावेदारी करें कि नौर और भादरा में अगर कांग्रेस की टिकट दी जाए तो वहाँ लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ के कांग्रेस को वोट दें। नौर से पूर्व प्रधान रामकुमार स्वामी लोकसभा चुनाव की एक्सरसाइज कांग्रेस ने शुरू की है। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पीवाईसी से पीसीसी जो सेक्रेटरी इंचार्ज है, वो लोग यहाँ उपस्थित हैं, लोगों के आवेदन ले रहे हैं और सुझाव ले रहे हैं।
मैं संगठन का आदमी हूँ। कांग्रेस पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी लगातार पराजय का सामना कर रही है। इसलिए मैं पार्टी नेतृत्व से भी आग्रह करता हूँ कि जो कांग्रेस विचारधाराओं से ओतप्रोत है और जो सत्ता और संगठन के तालमेल से बीच में जनता के बीच में रह के जनता के से स्वाद और उनके हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला आदमी, मैंने हमेशा कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचे में काम किया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, नौर पंचायत समिति का उप प्रधान रहा हूँ, मंडी समिति का डायरेक्टर रहा हूँ। काफ़ी चुनाव जनता के बीच में रह के लड़े हैं, जनता ने चुनाव जिताने का काम किया। उसी परिप्रेक्ष्य में आज पार्टी नेतृत्व से आवेदन किया है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी नौजवान है, कांग्रेस पार्टी भी नौजवान प्रत्याशी और कांग्रेस की विचारधाराओं से ओतप्रोत व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए पार्टी प्रत्याशी का चयन करें। और मैं समझता हूं कि हम जैसे नौजवानों की इस बार राहुल जी से पूरी उम्मीद है। 2 दर्जन से अधिक आवेदकों ने यहाँ पे आवेदन किया है और चैनिका उनियाल, प्रेमेंद्र सियाग जैसे युवा भी बाजी मारने की फिराक में है और वो चाहते हैं कि उन्हें भी पार्टी मौका दे। राहुल कस्वा चाहते हैं कि कांग्रेस से युवाओं को मौका देगी। वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज भी यहां से चुनाव लड़ने की दावेदारी प्रस्तुत कर चुकी है। काफी लंबी लिस्ट है। अब देखना यह है कि कांग्रेस किस पर विश्वास जताती है और किस उम्मीदवार के पक्ष में राजनीति समीकरण होते हैं। और कांग्रेस भाजपा से 2-2 हाथ करने को तैयार है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, जबकि कांग्रेस में उम्मीदवारों की संख्या 2 दर्जन से ज्यादा है और ज्यादा उम्मीदवार होने से बगावती तेवरों का भी कांग्रेस को सामना करना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस बीजेपी में इस प्रकार की स्थितियां नहीं है और इस 2019 के चुनाव में देखना है कि चूरू का सांसद होगा कौन। जैसे ही हमारी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, उसके बाद में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है दिल्ली फतेह का, उसी तैयारी में माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री राजस्थान और श्री राहुल जी गांधी के निर्देश पर पार्टी ने हमारे प्रभारी मंत्री को यहाँ जिले की लोकसभा का फीडबैक लेने के लिए यहाँ भेजा है, जिसकी आज ये मीटिंग आयोजित की गई। तो पिछले 20 सालों से कांग्रेस लगातार इस जिले से हारती आ रही है और उसका कारण ये है कि पिछले 40-45 सालों का जो जातीय समीकरण समझ लो या जो मुद्दे थे, उन पे ही पार्टी टिकट देती आ रही है। हमने हमारे नेताओं को यह अवगत कराया है कि पिछले 20 सालों में परिस्थितियां बहुत बदली है, परिसीमन भी हुआ है, जातीय समीकरण भी बदले हैं, मुद्दे भी बदले हैं। इस कारण इस क्षेत्र से, इस जिले से लगातार 7वीं बार विधायक के रूप में चुने गए पंडित भंवरलाल जी शर्मा, जो इस जिले का ही नहीं प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, उनके लड़के अनिल शर्मा, जिनको 13 साल का संगठन का अनुभव है, नगरीय निकाय के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और चाहे जन सेवा हो, चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे मुद्दे हो, उन सब में निश्चित रूप से पार्टी अगर उनको उम्मीदवार बनाती है तो ये तय मानिए कि हम 2.5 लाख की बजाय 3 लाख वोटों से उनको लोकसभा में जिता के भेजेंगे। जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो मैंने विचार किया कि अगर पार्टी मेरे हक में फैसला करती है तो चारों तरफ से लोगों का सबका कहना था कि अमिता जी आप करते, मैं कहा नहीं, मांगने से कोई नहीं कि आपको अपना दावा तो रखना चाहिए। और ये बात सोच करके कि दावा तो रखना चाहिए, मैंने अपना दावा रखा। अब ये मेरी पार्टी पर, मेरे हाईकमान पर डिपेंड है कि वो मुझे कंसिडर करती है, और अगर करती है तो मैं उन्हें यकीन दिलाती हूँ कि जितना मेरा वर्चस्व है, जितना मेरा काम किया हुआ है, मैं ये चीज उनको जीत के दे सकती। बहुत अच्छी रहेंगे, मेरे साथ में सभी रहेंगे, क्योंकि सबकी हमदर्दी इतने सालों से मेरे हक में कोई फैसला हो नहीं पा रहा है। एक पर्टिकुलर लोग यहाँ आकर के और पता नहीं किस बेस के ऊपर हमेशा टिकट का फैसला करवा लेते हैं, और लोगों के दिलों में हमदर्दी है कि इतनी पढ़ी लिखी माइनॉरिटी थी और इतनी सुलझी हुई और कायम खानी और मतलब मुस्लिम महिला मिलना बहुत मुश्किल। मैं आज लिटरेट हूँ, मैं हूँ PhD हूँ, आज मैं हर तरीके से काम करने में सक्षम। मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं 36 कौम मेरे साथ रहेगी और मैं 36 कौम को साथ लेकर के चलना मुझे आता है। और मेरे पहले किए हुए 5 साल का कार्यकाल, मुझे ज़्यादा वक्त राजनीति में नहीं मिला, 85 से 90 तक का वक्त मिला, और उसमें मैंने इतना लोगों का काम किया था
और अब भी मेरे मन में वही जज्बा है कि एक बार अगर मुझे मौका मिले तो जनपद प्रतिनिधि कहते कैसे हैं, विधायक क्या होती है, लोकसभा में सांसद क्या होती है, मैं इसको यहाँ चरित्रार्थ करके बता दूंगा कि हमारी क्या क्या हो। लोग जो उम्मीद लेकर के मेरे दर पर आएंगे, 24 घंटा मेरा घर जब इन सालों में मैं कुछ नहीं थी तब भी खुला मिला, और मैंने दोनों हाथों से उन लोगों की मदद की है और उनके काम किए। तो उनके दिलों में ये विश्वास है कि अगर हमीदा आती है तो हमारे काम 100% होंगे।